हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी स्टडीज में स्वागत है। माय नेम इज शंकर मौर्य। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 के फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का पार्ट 2, जिसमें हम स्टडी करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स एंड फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड सुपरपोजिशन थ्योरम, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, जिसमें हम स्टडी करेंगे कूलम्स लॉ। तो बच्चों देखिए, कूलाम ने एक एक्सपेरिमेंट किया है कि दो चार्ज अगर हैं, उनको हम पास पास रखते हैं तो उनके बीच में क्या होता है। ठीक है, तो कूलाम ने ये देखा कि एक चार्ज ये है Q1, या फिर आप इसको स्मॉल q1 ले लें, प्लस Q1, और ये एक दूसरा चार्ज है प्लस Q2। कूलाम ने देखा कि जब इन दोनों को पास पास रखा गया है तो इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है। ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है, और ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को इधर रिपेल करेगा। ये एक दूसरे को दूर भेजेंगे। ठीक है, तो पहला उनका एक्सपेरिमेंट ये था कि दो प्लस चार्ज लिया और देखा कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक प्लस चार्ज लिया और दूसरा माइनस चार्ज लिया। अब देखा कि ये चार्ज क्या कर रहे हैं, ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, और ये माइनस चार्ज इस प्लस चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है। तो इनके बीच में क्या लग रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और इसमें क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, इस पे उन्होंने अपना लॉ दिया है। ठीक है बच्चों, तो पहला उन्होंने क्या देखा कि दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज पास पास हैं, तो उनमें या तो रिपल्सन होगा या फिर अट्रैक्शन होगा। उसके बाद उन्होंने ये चार्ज को बढ़ाने लगे, ये चार्ज को बढ़ा रहे हैं, इनकी मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं, जैसे 2 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम, 5 कूलाम, ऐसे ये भी चार्ज, दोनों को चार्ज बढ़ा रहे हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने ये डिस्टेंस को डिस्टर्ब नहीं किया, इन चार्ज को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जब चार्ज को बढ़ा रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये इनके बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है वो बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे चार्ज को बढ़ा रहे हैं, ये चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और ये निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स है ये इनके चार्ज के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड कर रहा है। उसके बाद कूलाम ने क्या किया, इनके डिस्टेंस को डिस्टर्ब किया, इनके डिस्टेंस को कभी कम किया और कभी इनके डिस्टेंस को बढ़ा दिया। तो जब डिस्टेंस को कम कर रहे हैं तो ये जो रिपल्सिव या फिर इस वाले कंडीशन में अट्रैक्टिव जो फोर्स है वो ज्यादा हो रहा है, और जैसे ही डिस्टेंस को वो दूर कर रहे हैं तो ये इनके फोर्स वीक हो रहे हैं, फोर्स कम होता जा रहा है। ये चार्ज इस पे कम फोर्स लगा रहा है और ये चार्ज इस पे कम फोर्स लगा रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि कूलाम ने ये कंक्लूजन निकाला कि इनके जो चार्ज है, इनके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, फोर्स, और इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कूलाम ने कंक्लूजन क्या निकाला है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। ये दोनों पॉइंट चार्ज हैं, ये पॉइंट चार्ज है, अपने अपने जगह पे फिक्स हैं, इनके प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जितना ज्यादा ये चार्जेस होंगे उतना ज्यादा ये फोर्स होगा। सेकंड, उन्होंने क्या देखा कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस जितना कम करेंगे, ये डिनोमिनेटर है, ये अगर कम होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, और अगर ये बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस पे भी ये डिपेंड करता है। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे कांस्टेंट लगाया, कांस्टेंट K इज इक्वल टू कांस्टेंट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों ये फार्मूला मिल गया। यहाँ पे F इज इक्वल टू कांस्टेंट K की जगह पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे कांस्टेंट K की जगह पे क्या रखा है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ से ये न्यूटन है, इसका इसे मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर स्क्वायर, और ये दोनों कूलम है तो कूलम स्क्वायर नीचे चला जाएगा। K की वैल्यू ये मिल गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए बच्चों, यहां पे ये जो चार्ज है
इनकी वजह से तो फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्सन हो ही रहा है, इनके डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर रहे हैं तो फोर्स पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। एक बात और है कि यहाँ पे कौन सा मीडियम है, अगर ये एयर मीडियम है, ग्लास मीडियम है, कोई सॉलिड मीडियम है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम है, तो मीडियम पे भी इनके फोर्स पे क्या होगा, इफेक्ट होगा। तो उसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो फ्री स्पेस है उसकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, परमिटिविटी का मतलब क्या होता है कि ये कितना परमिट कर रहा है, ये फोर्स इस पे लगाने, ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है। तो ये जो फ्री स्पेस है, ये जो खाली जगह है, यहाँ पे आप या तो एयर हो सकता है या फिर कुछ भी नहीं होगा, वैक्यूम होगा, वो इसको कितना सपोर्ट कर रहा है, इस फोर्स को कितना ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। तो बच्चों इनका स्टेटमेंट क्या होगा, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, 2 point charge is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of distance between them, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। देखिए बच्चों यहां पे दो चार्ज है Q1 एंड Q2, तो ये Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स लगाएगा और ये Q2 चार्ज Q1 पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब यहां पे Q1 और Q2 का ओरिजिन O से पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर R1 और इसका पोजीशन वेक्टर R2 ये होगा, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है बच्चों, अब यहां पे ये चार्ज इस चार्ज पे क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, ये इस टाइप से एक फोर्स लगाएगा जिसको हम बोलेंगे F21। चार्ज 2 पे चार्ज 1 ने क्या फोर्स लगाया है वो लिखेंगे हम F21। ये चार्ज 2 पे 1 वाला चार्ज जो फोर्स लगाया है उसको F21 से लिखेंगे, और ये चार्ज इस चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा इसको क्या कहेंगे, इसको वेक्टर F12। ठीक है बच्चों, चार्ज 1 पे चार्ज 2 ने जो फोर्स लगाया F12 से लिखेंगे। अब यहां पे इस चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा है इसको हम फाइंड करेंगे, वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस। तो यहां पे जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या है, Q1 से Q2 की तरफ हम देख रहे हैं, Q1 से Q2 की तरफ जा रहे हैं, तो डिस्टेंस का मेजरमेंट जो करेंगे हम लिखेंगे क्या, R12, 1 से 2 की तरफ। ठीक है बच्चों, तो यहां पे R12 जो वेक्टर है, वेक्टर R12 इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो ये मिलेगा R12, वेक्टर हट जाएगा, तो यहां पे डिस्टेंस का स्क्वायर होगा R12 होल स्क्वायर इंटू एन कैप। देखिए बच्चों एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर, और यहां पे R12 की तरफ जो डिस्टेंस है R12 इसका हम कैप लगाएंगे तो एन कैप की जगह पे यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R12 कैप। ये क्या इंडिकेट करता है
ये फोर्स के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। Q1 से Q2 की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसके डायरेक्शन को शो कर रहा है R12 कैप। ठीक है बच्चों, अब यहां पे ये वेक्टर R12 कैप, इसका जो फॉर्मूला है ये होता है वेक्टर R12 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R12। ठीक है बच्चों, तो ये जो मॉड है इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं वेक्टर R12 अपान R12, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस वैल्यू को यहां पे जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका F21 इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप इज इक्वल टू वेक्टर R12 अपान R12। तो ये R12 और ये R12 स्क्वायर मिल करके क्या हो जाएंगे, क्यूब। तो ये बन गया F21 इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 क्यूब एंड वेक्टर R12। ये मिल गया आपको इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अब सिमिलरली अगर हम इस चार्ज की बात करें तो ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, तो हम यहां पे जो डिस्टेंस लेंगे ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस बन जाएगा R21 क्योंकि 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं। तो इसके लिए जो फोर्स का फार्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर 12 इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R21 स्क्वायर इंटू वेक्टर R21 कैप, ये होगा। देखिए बच्चों यहां पे सिमिलरली जैसे इसमें हमने किया है यहां पे लिख सकते हैं R21 कैप इज इक्वल टू वेक्टर R21 अपान R21। इस वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R21 स्क्वायर इंटू वेक्टर R21 अपान R21, और ये मिलके बन जाएगा क्या, क्यूब। तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R21 क्यूब इंटू R21 वेक्टर। ठीक है बच्चों, और हमें ये पता है कि R12 और R21 का मैग्नीट्यूड, ये जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे क्यूब में लगा है, इस वाले इक्वेशन में जो ये क्यूब में लगा है मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड क्या है, R12 इज इक्वल टू R21। ये तो मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर में तो है नहीं, तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यहाँ पे R21 वेक्टर जो है और यहाँ पे R12 जो वेक्टर है ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पे वेक्टर R12 और यहाँ पे वेक्टर R21। तो बच्चों हमें ये पता है कि जैसे ये एक वेक्टर है R12, ठीक, अगर हम इसके अपोजिट में इस वेक्टर को उल्टा करें, ऐसे बनाए, तो इसी को ये हम लिख सकते हैं R21, ठीक। और इन दोनों को अगर हम इक्वल करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट, तो हम ये लिख सकते हैं R12 इज इक्वल टू माइनस R21, ये लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे देखिए R21 है, तो R21 इज इक्वल टू इस माइनस को अगर इधर कर दें तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहां पे माइनस वेक्टर R12 इज इक्वल टू R21, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखेंगे तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R21 R12 इक्वल है, तो यहां पे हम इसको R12 के टर्म में लिख रहे हैं क्यूब इंटू यहां पे R21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस वेक्टर R12। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो सेम है, बस यहां पे क्या है, निगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर F21, ये मिलेगा।
ठीक है बच्चों। तो ये जो माइनस है, ये माइनस शो कर रहा है कि यहां पे एक्शन एंड रिएक्शन हो रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, कि ये चार्ज इस पे जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स ये वाला चार्ज इस पे लगा रहा है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। देखिए बच्चों, दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2। ये दो चार्ज यहां पे वैक्यूम में रखे हुए हैं। ये वैक्यूम है, ये क्या है, वैक्यूम। इनके बीच का डिस्टेंस r है। तो हम इनके लिए फार्मूला लिखेंगे, F0 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। F0 इसलिए क्योंकि यहां पे वैक्यूम है, वैक्यूम के लिए हम F0 यूज करेंगे। अब इसी चार्ज को इसी डिस्टेंस पे किसी दूसरे मीडियम में हम रख रहे हैं। ये कोई मीडियम में हम रख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कोई लिक्विड हो गया, ग्लास हो गया, यहाँ पे एक मीडियम है, यहाँ पे मीडियम है, ये मीडियम है, ठीक। और इस मीडियम में हम इन दोनों चार्ज को रख रहे हैं सेम डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस r है। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा ये होगा Fm फॉर मीडियम 1/4πε, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट है, तो इसको हम एप्सिलॉन लिखेंगे, ठीक है बच्चों। और ये हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई r², इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड को डिवाइड कर देंगे, तो ये बनेगा F0 अपान Fm इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। और ये जो रेशियो है, इस रेशियो को एक कांस्टेंट से डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दिस इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसी को ER से भी डिनोट करते हैं, और ER, ठीक है बच्चों। और इसे क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है बच्चों। अब यहां पे ये क्या है, फोर्स इन बिटवीन टू चार्ज इन अ वैक्यूम, और ये क्या है, फोर्स इन बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, कि ये क्या है, दिस इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन बिटवीन टू चार्ज इन वैक्यूम एंड फोर्स इन बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम। या फिर इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है बच्चों। तो यहां पे आप ये लिखेंगे, फोर्स इन वैक्यूम अपान फोर्स इन मीडियम, और ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन वैक्यूम, ठीक है बच्चों। तो ये जो है रेशियो, ये क्या है, जिसे हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ER से, ठीक है बच्चों।
ये देखिए, ये जो k की वैल्यू है फॉर वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू है 1.00, ठीक है बच्चों। और फॉर एयर के लिए k की वैल्यू क्या है 1.006, ठीक है बच्चों। k फॉर ग्लास के लिए कितना है 324, k फॉर वाटर 81। तो ये डिफरेंट जो वैल्यू दिए हैं ये सभी अलग अलग मीडियम के लिए k की वैल्यू है, ठीक है बच्चों। तो इसका ये मतलब है कि जब भी हम किसी मीडियम को यहाँ पे रखेंगे तो इसमें इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रिपल्सन है, ये कम हो जाएगा। तो बच्चों हम यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट है एफ नॉट इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और इक्वेशन सेकंड है एफ एम इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और ये जो है यहाँ पे ये वैल्यू देखिए, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है बच्चों। इस वैल्यू को एप्सिलॉन की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो ये बनेगा एफ एम इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट के, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो बच्चों ये यहाँ पे एफ एम इज इक्वल टू इतनी वैल्यू, के को छोड़ के ये सारी वैल्यू क्या है, ये एफ नॉट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ नॉट अपान के। तो बच्चों आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एफ एम क्या है, किसी मीडियम में जो फोर्स है वो एफ नॉट अपान के की वैल्यू से डिवाइड करने पे जो होगा एफ नॉट, फ्री स्पेस में या वैक्यूम में जो फोर्स है उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे तो जो बचेगा वो आपका मीडियम में होगा। तो इसका मतलब कि कोई मीडियम जब दो चार्ज के बीच में प्रेजेंट होता है तो वहां पे उनके फोर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां पे इसका ये फार्मूला है एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन के। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए बच्चों यहां पे बहुत सारे चार्ज हैं, ये है Q1 Q2 Q3 Q4 एंड Qn चार्ज है, और यहां पे एक Q नॉट चार्ज है, और इस चार्ज पे ये सभी चार्ज क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। तो हमें इस चार्ज पे ओवरऑल जो फोर्स होगा वो सभी चार्ज की वजह से जो फोर्स है उन सब का वेक्टर सम मिलेगा। तो यहां पे इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर ये हो गया आपका r1 वेक्टर, और इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा वेक्टर r2, इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर वेक्टर r3, सिमिलरली इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर इसका वेक्टर r4, और इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वेक्टर rn, ऐसे होंगे। अब इस Q नॉट चार्ज पे ये फोर्स लगाएगा ऐसे, तो इसको हम क्या बोलेंगे F01, क्योंकि इस Q नॉट चार्ज पे ये Q1 फोर्स लगा रहा है, सिमिलरली ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये क्या होगा F02, और ये वाला फोर्स लगाएगा इस पे तो ये हो जाएगा F0n। ऐसे सारे चार्ज इस पे फोर्स लगाएंगे, ये इधर फोर्स लगाएगा, ये Q3 चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा, तो सभी ओवरऑल जो फोर्स होंगे उसको आप लिखेंगे वेक्टर F इज इक्वल टू F01 प्लस F02 प्लस F03 डॉट डॉट लास्ट में F0n, ठीक है बच्चों। अब यहां पे ये हो जाएगा वेक्टर F इज इक्वल टू F01 मीन्स 1/4πε0 Q1 Q नॉट अपान, यहां पे देखिए Q1 Q नॉट इनके बीच का, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस होगा 10,
1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 पे हम जा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस होगा 1 0। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हो जाएगा 1 0 स्क्वायर इंटू 1 0 कैप। ठीक है बच्चों। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 अपान वेक्टर 2 0 कैप एंड 2 0 स्क्वायर। इस टाइप से लास्ट में ये बनेगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QN Q0 अपान R N N0 एंड R N0 कैप। तो बच्चों यहाँ पे जो कॉमन होगा वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 ये कॉमन होगा, और यहाँ पे ये बचेगा क्या, Q1 अपान R10 स्क्वायर एंड R10 कैप। सिमिलरली Q2 अपान R20 स्क्वायर R20 कैप डॉट डॉट लास्ट में ये बचेगा QN अपान RN0 स्क्वायर एंड RN0 कैप। तो बच्चों हम इसी समेशन फॉर्म में लिखें तो वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to I इज इक्वल टू N QI अपान RI0 स्क्वायर एंड RI0 कैप। देखिए बच्चों जब हम यहाँ पे I की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें ये वाला टर्म मिलेगा, जब I की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये टर्म मिलेगा, I की वैल्यू n रखेंगे लास्ट ये अपर लिमिट तो हमें ये टर्म मिलेगा। और समेशन का मतलब होता है सभी टर्म को ऐड करना, ये एडिशन है। तो इस टाइप से हमें सुपरपोजिशन थ्योरम में सभी फोर्स का वेक्टर सम करना होता है। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, चार्ज डेंसिटी। देखिए बच्चों चार्ज डेंसिटी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए बच्चों कोई एक वायर है, ये एक वायर है और इस वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज भी हो सकता है। यहाँ पे प्लस चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है पूरे इसके लेंथ पे, इस टाइप से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है। तो हम यहाँ पे अगर एक स्मॉल सेगमेंट ले, एक ये टोटल लेंथ इसका L है, तो यहाँ पे एक DL लेंथ ले, तो इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ये चार्ज क्या होगा, या आप इसको डेल्टा L बोले तो इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा, डेल्टा Q। तो यहाँ पे हर डेल्टा L लेंथ पे डेल्टा Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। सिमिलरली जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लैम्डा से डिनोट करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू डेल Q अपान डेल L। इसका ये मतलब है कि इस यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ यूनिट लेंथ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ यूनिट लेंथ is called linear charge density, linear charge density। ठीक है बच्चों, और इसकी यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट कूलाम एंड लेंथ की यूनिट मीटर, कूलाम पर मीटर। इसका मतलब हर एक मीटर पे कितना चार्ज, कितने कूलाम चार्ज यहां पे डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है बच्चों, अब सेकंड देखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए बच्चों सपोज दैट कि ये कोई
ये कोई सरफेस है, ये एक सरफेस है और इस सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली चार्ज यहां पे डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है बच्चों, तो हम यहां पे एक स्मॉल एरिया लेंगे जिसको हम बोलेंगे डेल्टा ए। तो यहां पे ये जो चार्ज होगा वो क्या होगा, डेल्टा क्यू। तो इस यूनिट एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना चार्ज यहां पे है, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान डेल्टा ए। इसकी यूनिट क्या होगी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब कि हर एक मीटर स्क्वायर में कितनी चार्ज यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है बच्चों, इसको डिफाइन कैसे कहेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखिए बच्चों, थर्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखिए बच्चों, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा रो इज इक्वल टू चार्ज ओवर वॉल्यूम। इसका मतलब ये है, सपोज दैट कि यहां पे ये एक वॉल्यूम है, इस टाइप से ये एक वॉल्यूम है और इस पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे पूरा वॉल्यूम ये इस पे चार्ज फैल गया है। ठीक है बच्चों, तो हम ये कहेंगे कि यहां पे एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, ये होगा आपका चार्ज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है बच्चों, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ यूनिट वॉल्यूम is called volume charge distribution। तो बच्चों इस पार्ट में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।